तो देखो बच्चों, कल तक हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हमने पढ़ लिया था क्या क्या, हम पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझने के बाद कॉन्टिन्यूस फंक्शन को कब एल एच एल आर एच एल जब बराबर होंगे और वैल्यूज ऑफ फंक्शन बराबर होगी तो फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। बहुत डीप में समझ लिया था, प्लस 5 क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने, ठीक है। 5 क्वेश्चन। अब ये है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करना है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ढूंढनी है। वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो सकता है, हो सकता है क्या, होगा। वो पॉइंट ढूंढने हैं जहाँ पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब ये जो फंक्शन है -3 से पहले तो mod x + 3 है, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। -3 से पहले टेंशन नहीं लेनी, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा क्योंकि फंक्शन ही एक है। -3 से 3 के बीच में भी कॉन्टिन्यूस रहेगा क्योंकि यही फंक्शन है। 3 के बाद भी यही रहेगा, फंक्शन ये है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो पॉइंट जहाँ पे ये टूट रहा है ना, ब्रेक हो रहा है, वहाँ पे चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। समझ रहे हो? वहाँ पर हमें चेक करना है कि वहाँ पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। केवल वहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को जब शुरू करने से पहले मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत साल पहले। mod x क्या होता है? x जब x बड़ा है 0 से, -x जब x छोटा है 0 से। बताई थी कि नहीं? पता है क्यों लिखते हैं ऐसे, ये भी पता है, अच्छे से ध्यान है। ऐसा लिखा क्यों जाता है ये भी ध्यान है ना। ये फंक्शन जैसे mod x अगर कोई फंक्शन है तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अगर मैंने पूछा आपसे mod में 4, mod -4 कितना होगा? प्लस का 4 होगा। लेकिन ये तो हमें पता है ना, हमारे अंदर तो ब्रेन है, हमें दिख रहा है कि -4 है तो प्लस कर देंगे। कंप्यूटर में अगर हम कर रहे हो तो कंप्यूटर को कैसे पता? कंप्यूटर को नहीं पता ना। कंप्यूटर को ये पता है कि 0 से बड़ा है 0 से छोटा है। कंप्यूटर को ये पता है कि 0 से बड़ा है 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव है, 0 से छोटा है तो क्या कर देगा, उसको माइनस कर देगा। वो जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, उसको नेगेटिव कर रहा है। अब ये 0 से छोटा है, -4 0 से, तो इसमें एक और नेगेटिव लगा देगा ये फंक्शन। एक और नेगेटिव लगते ही +4 हो जाएगा। यही तो काम है इसका, प्लस का करना। अगर ये ऑलरेडी प्लस का 4 होता, mod 4 होता है ऑलरेडी, तो कुछ नहीं करना, तो x ही लिख दिया, माइनस नहीं करना फिर, तो जो है वही देना है। समझ गए? mod फंक्शन समझे कि नहीं आप? क्लियर है ना अच्छे से? mod फंक्शन का मतलब विवेक 2, ठीक है। तो भाई ये mod का मतलब होता है, तो इसलिए ये क्या देखा, x <= -3। जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तब mod लगा दिया। कोई सेंस है इसके लगाने का? सीधे -x ही कह देता ना भाई। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो mod x को -x कहते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो mod x को क्या कहते हैं हम? माइनस का x। तो इस फंक्शन में सीधे सीधे आप mod x के क्या लगा दोगे? माइनस का x। क्या आप समझ पाए मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूं इसकी जगह -x लिख दो। बोलो ये कैसे? यही तो मैं पूछ रहा हूं इतनी देर से कि समझ आया या नहीं। वही तो मैं बता रहा हूं, mod x की वैल्यू +x होती है जब x बड़ा हो 0 से। mod x की वैल्यू -x होती है जब x छोटा हो 0 से। यहाँ पर ये कह रहा है x छोटा है -3 से, तो 0 से तो छोटा हुआ ही ना। जब -3 से छोटा है तो 0 से छोटा हुआ ही हुआ, तो सीधे मैंने mod x को -x लिख दिया। समझ पा रहे हो? हल्का हल्का। चलो इसको पेंडिंग में रखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आगे जो और mod वाले क्वेश्चन आएंगे तब समझेंगे हम ध्यान से, दोबारा से हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। बाकी 11th में मैंने ये काफ़ी अच्छे समझाया है। आप 11th पढ़े नहीं हो ना मुझसे, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। 11th में पढ़े थे? नहीं पढ़े हो? तो f(x) ये है हमारे पास। अब mod x की हमने -x रख दिया। अब हम चेक करेंगे हर एक पॉइंट पे अलग अलग। कितने पॉइंट हैं यहाँ पर? कितने पॉइंट चेक करने वाले हैं? 2, -3 और 3। दो ही जगह तो टूट रहा है, -3 पे टूट रहा है और 3 पे टूट रहा है। 2 जगह चेक करना होगा। पहला एट x = 3 पे करूँ या -3 पर? -3 पे करता हूँ। एट x = -3 पे चेक करते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई? हम चेक करेंगे सबसे पहले LHL कहाँ पर? x = -3 पर। क्या हो जाएगा ये? लिमिट -3 नेगेटिव, LHL है -3 पर। इधर क्या आएगा? fx। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे विवेक 1? fx पे क्या लगाऊंगा? फंक्शन कौन सा लगेगा fx के पे इनमें से?
ये वाला नहीं, -3 नेगेटिव का क्या मतलब है, -3 से थोड़ा सा कम है, एक्स की वैल्यू -3 से थोड़ा सा कम है, मतलब ये वाला लगेगा, ये वाला -3 से जब एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है तो ये फंक्शन है। कल समझाया था ना मैंने, कल ऐसा फंक्शन एक समझाया था मैंने आपको। तो ये वाला फंक्शन लगेगा माइनस का एक्स प्लस का 3। बोलो हाँ। अब एक्स की जगह क्या रख देंगे, -3, माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो -3 रखूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 6, LHL 6 आ गया। बोलो हाँ, बोलो भाई। अच्छा जबरदस्ती तो हाँ तो नहीं बोल रहे हैं। RHL कहाँ पर, -3 पर। कैसे लिखा जाएगा, ये लिखने का ही खेल है बस, इसमें है कुछ नहीं। -3 पॉजिटिव, और ये लिखना आना चाहिए क्योंकि इसी के नंबर है बोर्ड में। तो ठीक है, बोर्ड में क्या कॉन्सेप्ट होता है तो लिखना तो आना ही चाहिए कम से कम। क्या fx ये क्या रखा जाएगा विवेक 2 है, -3 पॉजिटिव, -3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, दूसरा वाला आएगा। -3 से जब x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो, तो ये वाला आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन आ जाएगा -2x। ठीक है, x से क्या रख जाएगा, -3, -3 इंटू 2 क्या आएगा, +6। दोनों बराबर आए, दोनों बराबर आए। अब लिखेंगे f-3। f-3 कैसे निकाला जाएगा, शौर्य कुमार प्रताप। f-3 आए आए, हाँ पहला लगेगा, इक्वल टू कहाँ लग रहा है, यहाँ पर। तो ये वाला फंक्शन, ये वाला, इसको तो भूल जाओ, ये वाला है ना। तो x ये पे -3 लग जाएगा, -3 + 3 = 6। अब देख पा रहे होगे तीनों चीज़ें बराबर आ गई। क्या बराबर आ गई, तीनों चीज़ें बराबर आ गई। आप लिखोगे, क्या लिखोगे, LHL = RHL = वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तीनों चीज़ बराबर आ गई, जो कि 6 आई थी तीनों। तो हम कह देंगे हैंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। बोलो भाई, बोलो, एट x = 3। ये आप करोगे, फटाफट कर दो। -3 का मैंने करके दिखा दिया। यही प्रोसीजर है करने का सवाल, यही तरीका है। तरीका आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, मतलब भी हर चीज़ का ऐसा नहीं प्रोसीजर है तो रटना है कुछ। इसका भी कोई मायने है, इसके भी कोई मायने है, सबके मायने हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, मायने मतलब करो फटाफट। तो बच्चों देखो, इसको भी मैं करके दिखा दूँ, जल्दी जल्दी देखें। क्या निकालना है, 3 चीज़ निकालना है, LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले लिखेंगे LHL कहाँ पर, x = 3 पर। जो LHL लिख दिया तो लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव fx। जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी कम है तो फंक्शन कौन सा लगेगा इनमें से, हाँ 3 से थोड़ी सी कम है, हाँ सेकंड वाला लगेगा, 3 से कम है वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड वाला लग जाएगा, कितना लगेगा fx, -2x। लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव -2x। x से लग जाएगा 3, तो कितना आएगा, -6। ठीक है भाई, माइनस नहीं है ये, -3 नहीं है, 3 नेगेटिव है तो 3 ही, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम है। तो 3 जब रखूंगा मैं, माइनस की 2 की 3 में गुणा होगी तो -6। ठीक है, RHL कहाँ पर, x = 3 पर। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, RHL है इसलिए 3 पॉजिटिव fx। 3, जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो फंक्शन आएगा ये वाला 6x + 2। तो लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव 6x + 2। x ये 3 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 18 और 2 20। आप देख पा रहे होगे LHL RHL बराबर नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। हैंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 3।
हाँ फलन सतत नहीं है x बराबर 3 पर। समझ गए? तो बहुत आसान सवाल है, इसी तरीके से सारे करने हैं, यहाँ तक कोई इनमें दिक्कत नहीं। आगे जितने भी क्वेश्चन है सबके करने का पैटर्न नहीं, ये करने का तरीका यही है, करना आपको है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सवालों में। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके अगला जो 9th वाला सवाल है इसमें उसमें थोड़ा कोरिलेट करके कुछ समझना है हमको। पहले तो इस फंक्शन को हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे करेंगे ब्रेक? अगर x देखो x नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा है, x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो दो पार्ट में तोड़ देंगे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड x को मैं लिखूंगा x ही हो जाएगा ये। जब x की वैल्यू 0 से मॉड x माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से कट के ये 1 आएगा और यहाँ से कट के ये -1 आएगा। और 0 पे 0 दे ही रखा है, 0 पर क्या दे रखा है? 0। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कायदे से लिखना चाहो तो एक और बार लिख लो इसको। एफ एक्स इक्व टू कितना आया? ये आया है +1 जब x बड़ा है 0 से, -1 जब x छोटा है 0 से, x बराबर 0 पे क्या आया है? 0। सही है। अगर देखो वैसे साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन तब भी हम करके दिखाएंगे। हमें कहाँ चेक करना है? x बराबर 0 पे ही चेक करना है केवल, क्योंकि 0 पे ही फंक्शन टूट रहा है। एट x इक्व टू 0 LHL कहाँ पर? x इक्व टू 0 पर। लिखने का तरीका वही, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम है तो fx की जगह पे क्या लगाया जाएगा? fx की जगह पे आएगा -1, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 छोटी है तो -1। x टेंस टू 0 नेगेटिव -1। 0 x कहीं बचा नहीं तो 0 कहीं लगाएंगे नहीं, सीधे आंसर -1 ही आ गया। लिमिट क्या वैल्यू आ गई? -1। ऐसे जब RHL निकालेंगे तो क्या आएगा? लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? +1। 0 पॉजिटिव +1। x लगाने को कोई है नहीं तो ये 1 हो गया। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक्चुअली लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब यही अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखें तो उसने फंक्शन कुछ अलग तरीके से दिया है। फंक्शन उसने क्या दिया है बताओगे आप मुझे? अच्छा, मॉड चाहे ऊपर हो नीचे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें एक तो मॉड ऊपर से नीचे कर दिया, वो कोई बात नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेस देन 0 ये इसका खेल है। और क्या दिया? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है बराबर तो -1, छोटी है तो +1, मतलब जो x मॉड x जो भी है -1 में आ गया वो भी। अब ध्यान से देखना, जब x की, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x क्या होगा? x की वैल्यू 0 से छोटी तो मॉड x -x, x कटेगा -1 आएगा, ये भी -1 आया। -1 जब x 0 से छोटा है, -1 जब x 0 से, साफ साफ यहीं से दिखाई दे रहा है कि सब हर जगह -1 है, यहीं से दिखाई दे रहा है हर जगह -1 है, तो फंक्शन ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन करके यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी तीनों चीज़ करके दिखाओगे आप। एट x इक्व टू 0 क्या LHL निकाल के दिखाओगे, RHL निकाल के दिखाओगे, F0 निकाल के दिखाओगे। तीनों चीज़ें आपको निकाल के दिखानी। सब क्या आएंगे? तीनों चीज़ें निकल के क्या आएंगी? सब -1 निकल के आने वाले हैं, तीनों के तीनों -1 निकल के आने वाले हैं। इसलिए हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बोलो हाँ या ना। ऐसे किया था तुमने? अब समझ आया? पहले तुमने ऐसे तुक्के में कर लिया होगा शायद। आंसर सही से क्या मतलब है? अब तो अब समझ आ गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया ये वाला। नोट करो फटाफट। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन सारे बहुत आसान हैं, लेकिन करके हमें दिखाना पड़ेगा। LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल के दिखानी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताऊं 16 तक बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही करने हैं, तो मैं बताऊंगा अभी नहीं 16 तक। अब ये क्वेश्चन है 13वां, इसको मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक छोटी सी बात बतानी है मुझे। इधर निकलोगे? हाँ शरबत है।
तो कहाँ पर क्या चल रहा था, क्या बता रहा था मैं बता था एल एच एल आर एच एल के बारे में कुछ बता रहा था, ठीक है। हाँ हाँ, वो करके आना पड़ेगा एल एच एल आर एच एल सारा कुछ। अब लेकिन मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसमें चेक करना है मुझे एल एच एल आर एच एल, मतलब एक बात ध्यान से देखना कि ये ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन पे क्या आता है आर एच एल, ग्रेटर देन वन पे क्या आता है आर एच एल, लेस देन वन है, लेस देन वन पे आता है एल एच एल। अच्छा एल एच एल के लिए जब एल एच एल जिस फंक्शन से निकालेंगे वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ वन जिससे निकालेंगे वो दोनों तो इसी फंक्शन से निकलेंगे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? एल एच एल जब लेस देन निकालेंगे, लेस देन इक्वल टू वन पे भी फंक्शन यही है और इक्वल टू वन पे भी फंक्शन यही है। इसका क्या मतलब है, एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ वन तो सेम ही आने हैं, ये दोनों तो सेम ही आने हैं। वो हम करके दिखा देते हैं अलग अलग, वो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चेंज हो ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं एक और फंक्शन ले लूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि जब एक है 2x प्लस 8, जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और ये है 4x प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 3। अगर ये फंक्शन होता हाँ, तो अभी फ़िलहाल ऊपर वाले में लगा रहा हूँ ना, था तो इसमें लेस देन पे था, इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन पे लगाया मैंने। अगर ये ऐसा है क्वेश्चन तो इसमें दो चीज़ सेम ही होंगी तीन में से 100%। एक तो ग्रेटर देन जहाँ पर लग रहा है मतलब आर एच एल, क्योंकि ग्रेटर देन इसी पे लग रहा है, इक्वल भी इसी पे लग रहा है, इक्वल इसी पे लग रहा है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन f3। ये दोनों तो सेम ही आएंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को इसी फंक्शन से निकालेंगे हम। समझ पा रहे मेरी बात को? बाकी एल एच एल इससे निकलेगी। अगर ये इक्वल यहाँ लग रहा होता तो लेस देन वाला और इक्वल इसी पे लग रहा है, मतलब लेस एल एच एल और f3 जब निकालेंगे तो यही फंक्शन यूज होगा, तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। आर एच एल का पता नहीं हमको। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये कॉन्सेप्ट समझे मेरा, ठीक है। बाकी चलो इतना तो आप समझ गए, एक चीज़ और समझनी है हमको। क्या समझना है? अब ये करके तो दिखा रहे हैं क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे कैसे हैं, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं। बाकी जितने भी करे अब तक पॉलिनोमियल फंक्शन ही करे। जब पॉलिनोमियल फंक्शन अगर हैं तो इतना सब तामझाम जो करते हैं ना हम, एल एच एल एट एक्स इक्वल टू 1 करने की आवश्यकता है नहीं। वैसे अगर एल एच एल निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, एक्स बराबर 1 पर, एक्स बराबर 1 पे एल एच एल निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा 6। भाई सीधे सीधे यहाँ 1 रख दो। एल एच एल मतलब लेस, बस इतना है। एल एच एल का मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है। एल एच एल का क्या मतलब है, जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम है। बस इतना देखना है फंक्शन कौन सा है। फंक्शन लेस देन पे ये वाला, यहाँ पर x की वैल्यू डालो, सीधे 6 आंसर आएगा। साफ साफ हमको दिखाई दे रहा है, क्या आएगा 6। वो सब करते हैं, वो करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिख हमें डायरेक्ट रहा है आंसर आने क्या वाला है। आर एच एल जब निकालेंगे x बराबर 1 पे, आर एच एल का मतलब जब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो फंक्शन कौन सा लगेगा, नीचे वाला, ग्रेटर देन। तो यहाँ 1 लगाऊंगा तो -4 आएगा। ये साफ साफ दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 1 लगाऊंगा तो -4 आएगा। तो एल एच एल आर एच एल की वैल्यू बिल्कुल क्लियरली हमको दिख रही है। बस वो बात अलग है, करके दिखाना पड़ता है। करके क्या दिखाना पड़ता है, पूरा ऐसे लिखते हैं एल एच एल एक्स इक्वल टू 1, फिर लिखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, फिर एफ एक्स जगह पे फंक्शन डालते हैं। फंक्शन लेस देन के लिए देखते हैं कौन सा फंक्शन है भाई, ये कि ये दिखता है ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पर x + 5 डाल देते हैं, फिर x जगह 1 रख देते हैं, तो 1 और 5 6 आ जाता है। करके ऐसे दिखाना होता है। दिख हमें साफ रहा है कि 6 आने वाला है। बात समझ पाए अब मेरी बात, समझे? दिख हमें साफ साफ रहा है कि 6 आने वाला है, लेकिन करके ऐसे दिखाना पड़ेगा। ये लिखना पड़ेगा, फिर ये लिखना पड़ेगा, फिर फंक्शन डालना पड़ेगा, फिर वैल्यू x की जगह पे जो भी होगा लिमिट की वो वैल्यू डालनी पड़ेगी। इतनी बात मेरी समझ पा रहे हो? वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि देखो आपके बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। अगर बोर्ड एग्जाम ना होते फिर तो मैं सीधे सीधे कहता कि एल एच एल, अगर हमें आर एच एल निकालना है तो यहाँ 1 डालो, एल एच एल निकालना है तो इसमें 1 डालो। फिर मैं ना कहता कि ये सब करके दिखाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? फिलहाल बोर्ड एग्जाम है तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। बाकी वैल्यू हमको साफ साफ नज़र आ रही है क्या आने वाली है, ठीक है। कर तो लोगे इस सवाल को इस तरीके से पूरा एल एच एल आर एच एल निकाल के, ठीक है।
कर लेना, बाकी समझ गए आप होने क्या वाला है। अब मैं एक सवाल और बताऊंगा जिससे जो मैंने इतना सब समझाया ना अभी, उससे बहुत जल्दी से आप आंसर बता पाओगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना, ये फंक्शन 3 पे टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, लेकिन इसने हमको बताया है कि फंक्शन x बराबर 3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। x बराबर 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, इसने बोल दिया, हमको बता दिया कॉन्टिन्यूअस है। तो हमसे कह रहे हैं ए और बी में रिलेशन फाइंड करो। क्या करो, ए और बी में रिलेशन पता करना है एक। समझ रहे हो मेरी बात को ध्यान से। तो अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसकी एल एच एल नहीं आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होंगे, ये कह सकता हूं मैं। आप कहोगे आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही क्यों लिया भाई, आर एच एल निकलेगा इस वाले से, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगी इस वाले से, क्योंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एल एच एल दोनों इससे निकलेंगे। तो मैं एल एच एल भी लिख सकता था, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी लिख सकता था। क्या आप समझ पा रहे हो। वैसे कायदे में तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, अगर ये x बराबर 3 पर कैसा है कौन, तो तीनों ही चीज़ बराबर होने वाली हैं, एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों चीज़ बराबर होंगी अगर कॉन्टिन्यूअस है तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भाई एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एल लेस देन और इक्वल टू है ना, तो एल एच एल और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो इसी से निकलेंगी, तो कोई अलग रिजल्ट आएगा नहीं, इन दोनों से तो सेम रिजल्ट आएगा, इन दोनों से जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि इन दोनों में यही वाला फंक्शन यूज़ होने वाला है। तो एक ही चीज़ को दो बार क्यों लिखो, सीधे मैं कह रहा हूँ आर एच एल निकलेगा इससे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगी इससे, तो ये दोनों मैंने बराबर कर दिए। अब जब मैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालूंगा एफ 3 इसमें लगा देंगे, कितना आएगा, एक्स जगह पे 3 डालूंगा, ए इंटू 3 + 1, ये तो हो गया F3। लिमिट आर एच एल मतलब लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx। जब x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा है, फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, ये वाला, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव fx जगह bx + 3, इधर कितना आ गया 3a + 1, x की जगह 3 डालोगे तो कितना आएगा 3b + 3, x की जगह 3 डालूंगा 3b + 3 इक्वल टू 3a + 1। तो रिलेशन आ गया, b को चाहो तो आप उधर ले जाओ, एक को उधर ले आओ, 3 - 1 3a - 3b, ठीक है, ये 2 आ गया 3a - 3b, ये एक रिलेशन आ गया, ठीक है। a और b में रिलेशन है ना ये कि क्या आप समझ पाए इस क्वेश्चन को। हाँ, मुश्किल तो नहीं है भाई, वही चीज़ है, कॉन्टिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर होंगे, बराबर कर दिए, एक रिलेशन। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली रख के, अब यहाँ ए और बी थे तो बस इनमें ए और बी आए, अगर ए और बी ना होते तो सीधी सीधी वैल्यू आती जो कि बराबर होती। फिलहाल इसने बता दिया कॉन्टिन्यूअस है तो बराबर रख लो, बराबर रख के ए और बी में रिलेशन निकाल दो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा कह सकते हैं कि बोरिंग सा लगता है बच्चों को, लेकिन बोरिंग नहीं है। अगर आप इसको समझोगे ना तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनेंगे। पहले ये समझो, जो अच्छे अच्छे सवाल जो बनेंगे एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा खास नहीं है, अलग से जो क्वेश्चन कराऊंगा वो कॉन्सेप्चुअल होंगे बहुत ज़्यादा। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसीलिए हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। बोरिंग लगे चाहे कैसा भी लगे, करना तो पड़ेगा अभी फ़िलहाल आपको ये, ठीक है। कोई डाउट हो तो बता सकते हो आप। और क्या आ गया, ये आंसर है नीचे। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 18 तक आप खुद से कर सकते हो बहुत आसानी से, तो करके भी लेके आने, 18 तक करके लेके आने। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं 19 से लेके जितने भी क्वेश्चन रह गए कोशिश करेंगे हम कल की क्लास में ख़त्म कर लेंगे। थोड़े अलग कॉन्सेप्ट हैं, समझाने पड़ेंगे मुझे आपको, लेकिन 18 तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या 34 है ना, तो देखते हैं कल हो जाए शायद ख़त्म, ठीक है। कल वैसे मुश्किल लग रहा है मुझे, कल नहीं हो पाएगा ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म। तो फिलहाल 18 तक तो आपको करके लेके आने, कोई दिक्कत इसमें होगी नहीं, आपको पूरे कर लाओगे। वीडियो लाइक और शेयर कर देना है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो।